हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अब तक कर चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने शुरू किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब तक हमने सिर्फ ट्रायल मेथड से किया है कि किसी फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देखा, अगर वो एग्जैक्ट बन जाती है तो वो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो अब कुछ रूल्स हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के, तो वो देखते हैं कि किस टाइप की, अगर किसी स्पेशल टाइप की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसके लिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है आपके पास, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equals to 0 is not an exact differential equation। यानी कि क्या है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की, अगर वो आपकी क्या है एग्जैक्ट नहीं है और वो इक्वेशन किस फॉर्म में है, इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इज़ इन द क्या एंड इन विच क्या होगा, अगर m एक्स वाई, m किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, अगर m एक्स वाई एंड आपका क्या है n एक्स वाई, n भी एक्स वाई का फंक्शन है, अगर m एक्स वाई एंड n एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स वाई के अंदर अगर एम एक्स, एम एंड एन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में एम एंड एन हैं, वो अगर एक्स और वाई में क्या हों, होमोजीनियस हों, तो आपका क्या होगा, आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, देन वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई, ये जो क्या होगा, वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और उसमें जो m और n यूज होते हैं वो अगर एक्स वाई के होमोजीनियस फंक्शंस हैं, तो क्या होगा, वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, प्रोवाइडेड आपका एम एक्स प्लस एन वाई नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी, रियल फंक्शन नहीं रहेगा ना। तो ये क्या हो गया, इफ़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन एंड m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शंस इन x एंड y, देन हमारे पास क्या होगा, वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ तो नहीं करवा रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रूफ भी करवाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
फिर हम इसके प्रूफ की भी वीडियो बना देंगे। अभी एक एग्जांपल से चेक करते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2xy², एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2xy² इंटू डी एक्स एंड क्या है माइनस x³ माइनस 3x² x² dy इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 किस फॉर्म में है, m क्या है, dx के साथ जो होता है वो क्या होता है m, dy के साथ n। x y की पावर्स देखो, यहाँ पर भी 3 पावर हैं, 2 x की और 1 y की, यहाँ पर भी 3 पावर हैं, यहाँ पर भी 3 हैं और यहाँ पर भी 3 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि m और n क्या हैं, होमोजीनियस इन x एंड y। ठीक है, तो होमोजीनियस से हमारा क्या मतलब था कि x और y में जो पावर्स होंगी उनका सम करेंगे तो हर एक टर्म में सेम होगा। ठीक है, अगर इस तरह की इक्वेशन है तो उसे क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई पहले चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ये एम है तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करना होता है, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई देन कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स, यानी कि जो डी एक्स के साथ है उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करते हैं और जो डी वाई के साथ है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। चलिए करते हैं, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई किसके इक्वल होगा, इसका वाई के रिस्पेक्ट में x² फर्स्ट टर्म, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 2x 2 आगे माइनस का 4xy यही होगा। इसका करेंगे तो x² कांस्टेंट रहेगा, अगर y को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x² कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे माइनस 2 y का 2y और x एज इट इज़, यानी कि 2 इंटू 2 4xy। ये आ गया आपका कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई। अब कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स क्या होगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 3x², आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस ये प्लस होगा और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3 इंटू 2 6xy ये आ गया। तो हमारे पास क्या आया, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई ये आया है और कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स क्या आया है, ये आया है। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये किस फॉर्म में है, एम और एन कैसे हैं, होमोजीनियस फंक्शंस इन एक्स एंड वाई। तो रूल क्या कहता है कि अगर एम एंड एन होमोजीनियस फंक्शंस इन एक्स एंड वाई हैं तो आपके पास क्या होगा 1/mx प्लस एन वाई क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो mx प्लस एन वाई निकालो। m क्या है, ये वाला, इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको x से मल्टीप्लाई करूँ पूरे को तो क्या आएगा x³ y माइनस 2x² y²। ठीक है, ये हो गया mx प्लस में n y, इसको y से मल्टीप्लाई करो, माइनस का x³ y और ये माइनस माइनस प्लस, इसको y से करना है तो 3x² y²। ठीक है, तो ये हो गया mx प्लस ny
ठीक है, इसको ऐड करो, क्या आएगा, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब वाई प्लस का है, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई माइनस का है, दोनों कैंसिल कर दूँ, ये क्या है एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है, एम एक्स प्लस एन वाई किसके इक्वल है, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर क्या है माइनस का 2x² वाई स्क्वेयर, यहाँ पर प्लस का 3x² वाई स्क्वेयर, तो किसके इक्वल आ गया x² वाई स्क्वेयर, तो एम एक्स प्लस एन वाई क्या आ गया x² वाई स्क्वेयर, जीरो तो नहीं आया, इसका मतलब 1/mx प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 1/mx प्लस एन वाई से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्या बनेगी, इसको x² वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, इसको भी x² वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा x² वाई डिवाइड बाई x² वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई x² वाई स्क्वेयर, और इनटू में क्या है dx माइनस यहाँ पे क्या है x³ डिवाइड बाई x² वाई स्क्वेयर माइनस 3x² वाई डिवाइड बाई x² वाई स्क्वेयर, और इनटू में क्या है dy इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया 1/x² वाई स्क्वेयर को, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है एम एक्स प्लस एन वाई की, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा 1/mx प्लस एन वाई, यानी कि 1/mx प्लस एन वाई क्या होगा 1/x² वाई स्क्वेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई किया x² से x² कैंसिल, y से एक पावर कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा 1/y माइनस यहाँ पे y² से y² कैंसिल, इससे एक पावर कैंसिल, माइनस का 2/x इंटू dx माइनस स्क्वेयर से एक पावर बच जाएगी और नीचे स्क्वेयर रहेगा, यानी कि x/y स्क्वेयर, यहाँ पे x² से x² कैंसिल, y से एक पावर कैंसिल, तो नीचे y बच जाएगा, यानी कि माइनस का 3/y ये आ गया इंटू dy इज इक्वल्स टू 0। तो इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ गई इक्वेशन ये, अब इसे चेक करते हैं, इसमें क्या बन गया m ये बनेगा, n क्या बनेगा ये, इसे चेक करो ये एग्जैक्ट बनी है या नहीं, कर्ल m अपॉन कर्ल y, इसका m का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा इज इक्वल्स टू -1/y स्क्वेयर, क्योंकि ये तो x की टर्म है सिर्फ, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, ये इसका 1/y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -1/y स्क्वेयर, n का विद रिस्पेक्ट टू x करो, ये तो y की टर्म है 0 होगा, इसका होगा सिर्फ डेरिवेटिव, आगे माइनस है, तो यानी कि हमारे पास क्या होगा कर्ल n अपॉन कर्ल x किसके इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव किया तो माइनस एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई स्क्वेयर एज इट इज़ नीचे, तो -1/y स्क्वेयर कर्ल n अपॉन कर्ल x आया है, और कर्ल m अपॉन कर्ल y भी क्या आया है -1/y स्क्वेयर, दोनों क्या हैं इक्वल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये ऊपर वाला साफ कर देता हूँ, इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूँ, 1/y माइनस 2/x इंटू dx माइनस x/y स्क्वेयर माइनस 3/y इंटू dy इज इक्वल्स टू 0। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है ये वाली, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर m dx प्लस n dy एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स, यानी कि n की वो टर्म्स जिसमें x ना हो उनका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है और इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आएगा आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई है, ये वाली, इसमें m क्या है, ये है, n क्या है, ये है, तो इंटीग्रेशन उसमें पुट करो। इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है, 1/y माइनस 2/x इंटू डी एक्स, वाई को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन n के अंदर वो टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, इसमें तो x है यानी कि ये वाली टर्म लेनी है, माइनस माइनस अंदर जाके क्या होगा प्लस, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 3/y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C1, कुछ मान लो C मान लिया। ठीक है, इंटीग्रेट करो। फर्स्ट टर्म में y कांस्टेंट है तो 1/y कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x/y माइनस 2/x है, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा माइनस एज इट इज 2 एज इट इज 1/x का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बार प्लस 3, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा log y इज इक्वल्स टू c। ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, इफ m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन and is of the form, किस फॉर्म में हो, f of xy इंटू y dx प्लस में g of xy इंटू में x dy इज इक्वल्स टू 0। अगर आपकी जो m dx प्लस n dy डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो एग्जैक्ट नहीं है, और किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, एम किस टाइप का होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, प्लस एन किस टाइप का होगा, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, इस टाइप की। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देन 1/mx माइनस ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दी हुई है अगर इस फॉर्म में है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/mx माइनस ny। ठीक है, ये क्या बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, प्रोवाइडेड
आपका क्या होना चाहिए, ये डिफाइन तो होना चाहिए ना कि एम एक्स माइनस एन वाई जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज़ नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इज ऑफ द फॉर्म सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, अगर इस फॉर्म में है तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1/mx माइनस 1/n, हाँ 1/mx माइनस एन वाई आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। प्रोवाइडेड आपके पास क्या होना चाहिए कि mx माइनस एन वाई आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, और नेक्स्ट है प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई, एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। उसी फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है एक, इंटू वाई डी एक्स है, प्लस में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। तो जिस फॉर्म में हमें चाहिए थी उसी फॉर्म में है। अब पहले चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं है तो फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, यही थी ना, ठीक है। m क्या है, जो dx के साथ आता है, n क्या है, जो dy के साथ आता है, यानी कि पहले क्या करना है, एग्जैक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालेंगे। किसके इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, पहले y को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कर्ल अपॉन कर्ल y एक्स वाई स्क्वेयर साइन एक्स वाई प्लस वाई कोस एक्स वाई, ये है आपके पास कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, एक्स तो कांस्टेंट रहेगा यानी कि एक्स बाहर आ गया। यहाँ दो फंक्शन हैं, u इंटू वी से क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, 2y विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2y इंटू साइन एक्स वाई एज इट इज़। ठीक है, प्लस अब साइन एक्स वाई का करेंगे वाई स्क्वेयर एज इट इज़, यानी कि वाई स्क्वेयर साइन एक्स वाई का क्या होगा, कोस एक्स वाई, और एक्स वाई का एक्स, यानी कि यहाँ एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये कंप्लीट। नेक्स्ट प्लस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक बार u इंटू वी से करेंगे, इसका भी क्या आएगा, पहले y का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, यानी कि कोस एक्स वाई। ठीक है, हाँ ठीक है, कोस एक्स वाई प्लस अब की बार y एज इट इज़, कोस एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यानी कि यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूँ पहले ही, माइनस क्या आएगा, साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स आएगा, तो यहाँ पर एक्स वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने,
और y यहाँ पर पहले से ही था, तो ये आ गया। सेकंड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, ये, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये आया है आपके पास कर्ल m अपॉन कर्ल y, ठीक है। यहाँ से क्या है 2xy sin xy, और यहाँ पर क्या है माइनस का xy sin xy, तो अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा xy sin xy, क्या आ गया xy sin xy। यहाँ पर क्या है, अगर cos xy को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस xy स्क्वेयर, यानी कि प्लस में क्या आएगा 1 प्लस xy स्क्वेयर इंटू में cos xy। ये आपका क्या आ गया कर्ल m अपॉन कर्ल y। अब कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालें, कर्ल n अपॉन कर्ल x किसके इक्वल होगा, सेकंड टर्म क्या है ये, x के अंदर मल्टीप्लाई करो, कर्ल अपॉन कर्ल x ऑफ किसका निकालना है, x के अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा x स्क्वेयर y साइन एक्स वाई माइनस x कोस एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। क्या आएगा y कांस्टेंट ले सकता हूँ क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, y बार अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वेयर साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर लेकर चलूँ तो किसका डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वेयर साइन एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले एक्स स्क्वेयर का करूँगा तो क्या आएगा 2x साइन एक्स वाई एज इट इज़ साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ साइन एक्स वाई का, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा कोस एक्स वाई, और एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो वाई यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आपका हो गया, बीच में माइनस माइनस, ठीक है। अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो क्या आएगा एक्स का करूँगा तो 1 इंटू कोस एक्स वाई का एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, ठीक है। अब माइनस बाहर आ चुका है, यानी कि प्लस, अब कोस एक्स वाई का करना है एक्स एज इट इज़, एक्स एज इट इज़ कोस एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स वाई, यानी कि ये कर दिया माइनस साइन एक्स वाई, और साइन एक्स वाई का एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो क्या आएगा वाई, तो वाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का एक्स वाई साइन एक्स वाई, यहाँ पर क्या है प्लस का 2xy साइन एक्स वाई, और वहाँ पर प्लस का xy साइन एक्स वाई किसके इक्वल होगा 2 यहाँ 1 वो 3 इज इक्वल्स टू 3xy साइन एक्स वाई। यहाँ पे कोस एक्स वाई कॉमन ले लूँ, यानी कि प्लस में क्या आया वाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू कोस एक्स वाई। आपका कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। क्या ये कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स, ये कर्ल एन अपॉन कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई के इक्वल है। यहाँ पर एक्स वाई साइन एक्स वाई है, यहाँ पर 3xy साइन एक्स वाई है, नहीं है इक्वल। यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई स्क्वेयर है, यहाँ पर वाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई इज़ नॉट इक्वल टू कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स। तो मतलब इक्वेशन आपकी क्या है एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो अब क्या करना है, और किस फॉर्म में है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा आपके पास 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉन जीरो। तो एम एक्स माइनस एन वाई निकालते हैं पहले, क्या होगा। अब तक हमने जो भी किया उससे क्या पता चला है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट नहीं है। क्या निकालना है अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसके लिए 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। तो एम एक्स माइनस एन वाई किसके इक्वल होगा, इसको ये है m, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया,
क्या आएगा, एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर, अंदर वाई की मल्टीप्लाई की तो वाई स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई कोस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कोस एक्स वाई। ठीक है, ये क्या आ गया एम एक्स। अब माइनस एन वाई, माइनस एन वाई, इसको वाई से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को अंदर लेके आया तो एक्स स्क्वायर, एक वाई से मल्टीप्लाई करना है तो वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस एक्स को अंदर ले आया और वाई से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का एक्स वाई कोस एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यानी कि एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू क्या होगी, दिस माइनस दिस। अब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, माइनस को अंदर लेके जाऊँ तो ये क्या होगा माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल कर दूँ, कैंसिल हो गया, एक्स वाई कोस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई कोस एक्स वाई, क्या हो गया 2xy कोस एक्स वाई, यानी कि आपके पास क्या आ गया एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू क्या आएगी 2xy कोस एक्स वाई। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। क्या ये जीरो है, जीरो तो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा ये क्या बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग या इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू ये है तो 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई क्या होगा 1 बाई 2xy कोस एक्स वाई। अब इस फंक्शन से किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा यहाँ लिख देखता हूँ इसे 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई किसके इक्वल आया है 1 बाई 2xy कोस एक्स वाई, ये आया है आपका। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इससे क्या आएगा एक्स वाई कोस एक्स वाई से अगर इसे डिवाइड करूँ तो 1/2 था, तो 1/2 एक्स वाई कोस एक्स वाई से डिवाइड करूँ तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और साइन एक्स वाई बाई कोस एक्स वाई क्या बनेगा टेंजेंट एक्स वाई। ठीक है, प्लस में 1/2 एक्स वाई 1/2 एक्स वाई, कोस एक्स वाई यहाँ पर है कोस एक्स वाई वहाँ पर है, कैंसिल, तो ये बच जाएगा। ठीक है, अच्छा इंटू वाई भी रह गया इसमें। ठीक है, इंटू वाई रख लेते हैं, वाई बार था, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ये इंटू वाई डी एक्स। ठीक है, प्लस इससे भी मल्टीप्लाई करो 1/2 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, साइन एक्स वाई बाई कोस एक्स वाई क्या हुआ टेंजेंट एक्स वाई, टेंजेंट एक्स वाई। नेक्स्ट माइनस 1/2 एक्स वाई कोस एक्स वाई 1/2 एक्स वाई कोस एक्स वाई, कोस एक्स वाई यहाँ पर है कोस एक्स वाई वहाँ पर है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो ये क्या बनेगा m, ये क्या बनेगा n। सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब ये ज़रूरत नहीं है कि आप कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालें और कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालें और फिर चेक करें कि ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये इक्वल ही आएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है अगर इस टाइप का फंक्शन है और एम एक्स माइनस 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई क्या हो, एम एक्स माइनस एन वाई अगर नॉन जीरो है तो 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर एक ऐसा फंक्शन जिससे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगी
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली अब क्या बन गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सीधा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी। ये होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसका निकालते हैं। m है हमारे पास, n है, पुट करो, यानी कि इंटीग्रेशन y को क्या लेना है, कांस्टेंट, और 1/2 भी क्या है, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, अगर y/2 को मैं बाहर लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया, टेंजेंट xy, टेंजेंट xy इंटू डी एक्स प्लस, अब इस टर्म का m का ही पार्ट है ना ये, इंटीग्रेशन, अगर y से मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो y से y कैंसिल, 1/2x बचेगा। 1/2 को बाहर लिख दिया, 1/x dx, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x। ये कौन सी टर्म है, m dx, y के लेना है कांस्टेंट। ये पूरी फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या होती है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। अगर ये टर्म लूँ तो इसमें तो x है, लेकिन जो सेकंड टर्म है इसको अगर इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1/2y बचेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, फ्री फ्रॉम x। तो हमारे पास क्या आएगा, -1/2y। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कौन सा है, n वाला पार्ट, इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x वाला पार्ट इंटू डी वाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करो, y/2 एज इट इज। अगर xy को t पुट कर दूं, ये इस इंटीग्रेशन को I1 नाम दे दिया। ठीक है, I1 के अंदर इफ़ xy को मैंने t पुट कर दिया, xy इज इक्वल्स टू टी, तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x है और y आपका क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो आपका dx अगर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूँ तो आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, इस साइड मल्टीप्लाई, यानी कि y dx किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y dx इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, और इस y को अंदर ले आओ, यहाँ पर क्या होगा, अगर इसे अंदर लिखूँ तो क्या है, y इंटू टेंजेंट एक्स वाई इंटू डी एक्स। तो y dx की क्या बन गया, डी टी, और एक्स वाई क्या बन गया है, t। तो इस I1 को क्या लिख सकता हूँ, ये 1 ले लो, I1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ये क्या बन गया, टेंजेंट t इंटीग्रेशन, और y dx क्या बन गया, dt, यानी कि टेंजेंट t dt, टेंजेंट t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो वो क्या आएगा, टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod secant x, log secant t है तो t। अब t की जगह वापस एक्स वाई की वैल्यू t पुट की थी, इसकी जगह वापस एक्स वाई भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, log secant एक्स वाई, और 1/2 मल्टीप्लाई में था तो 1/2 एज इट इज़। ठीक है, तो आपके पास ये जो I1 है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2 log secant एक्स वाई। ठीक है, और ये क्या आएगा, प्लस 1/2, 1/x का क्या आता है, log x। ठीक है,
कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास -1/2 को अगर बाहर निकालूँ तो -1/2 1/dy का 1/y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? log y। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू c 1/2 1/2 1/2 सब में है। पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? log secant xy प्लस log x माइनस log y इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है, इसको कोई और कांस्टेंट का नाम दे दिया, मान लो एक k हो गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया? k के इक्वल। अब यहाँ से क्या करूँ? log secant xy प्लस log x, इसको क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ x secant xy, यानी कि अगर log में 2 टर्म हैं, अगर आपके पास है log m प्लस log n तो उसे क्या लिख सकते हैं? log mn। ठीक है, तो वही क्या है? log x प्लस log secant xy था, क्या लिख दिया? log x इंटू secant xy। ठीक है, माइनस में हो तो अगर आपके पास ये हो log m माइनस log n तो ये किसके इक्वल होता है? log ऑफ m/n। ठीक है, तो इसमें log -y है तो माइनस वाले को नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ गया? x/y। ठीक है, अब आपके पास राइट में क्या है? k है, ये है। इसको अगर मैं log c1 लिख दूँ, यानी कि हमारे पास क्या हो? लेट k इज इक्वल्स टू log c1। कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसे log c1 लिख लिया। अब दोनों साइड log है, एक्सपोनेंशियल ले दिया दोनों साइड, क्या आएगा? इस log कैंसिल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल से, हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट x secant xy डिवाइड बाई y किसके इक्वल होगा? c1 के। y को उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? x secant xy इज इक्वल्स टू y c1। ये आपका क्या आ गया? सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा? 1/mx माइनस ny, प्रोवाइडेड दैट mx माइनस ny आपका क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी 2-3 रूल और हैं इसके लिए, वो आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।